पहला चरण 18 सितंबर 24 सीटों पर वोटिंग, दूसरा चरण 25 सितंबर 26 सीटों पर वोटिंग, तीसरा चरण 1 अक्टूबर 40 सीटों पर वोटिंग और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। Elections in J&K will be held in 3 phases. Counting would be on 4th of October. जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला खुद हैरत में हैं कि इतने कम वक्त में और इतने कम फेज में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जा रहे हैं। ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इतना ही कह सकता हूं कि हम पहले से ही इस दिन आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर चुनाव 2024 के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है, जो शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, और वो मौका अब उनको मिलेगा। किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी ने जम्मू रीजन में सबसे ज्यादा सीटें जीती, जबकि पीडीपी ने कश्मीर रीजन में सबसे ज्यादा सीटें जीती। मार्च 2015 में बीजेपी पीडीपी गठबंधन में पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम और बीजेपी के निर्मल सिंह उप मुख्यमंत्री बने। 7 जनवरी 2016 को जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। 4 अप्रैल 2016 को बीजेपी पीडीपी गठबंधन में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती सीएम बनी। 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 20 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हुआ। 21 नवंबर 2018 को वहां विधानसभा भंग कर दी गई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की सीटें 87 से 90 हो गई। इस बार के विधानसभा चुनाव में गुलाम नबी आजाद एक बड़े प्लेयर हैं। आजाद ने कांग्रेस को छोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद के नाम से नई पार्टी बनाई। इस वक्त जरूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज्यादा जरूरी है कि लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया। जो भी बिठाया बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठे। लेकिन चुनावों से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने अफसरों के ट्रांसफर का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफर किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फायदा, और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुंचाने के लिए ये ट्रांसफर कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफरों पे जो है उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्जामिन करना चाहिए। मुझे लगता है कि उमर साहब का कोई लाडला है जो ट्रांसफर हुआ, इसलिए इतनी ज्यादा वो इस ट्रांसफर से खफा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो बड़ा मुद्दा है वो धारा 370 और 35A का खात्मा। जम्मू कश्मीर को यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ेंगे। प्रधानमंत्री से कहता हूँ, कैसा लगेगा उनको अगर गुजरात में यूटी बनाई जाए और वहां का जो वजीर आला है उसके पास कुछ नहीं हो, कैसे लगेगा उनको? पूर्ण राज्य का एक दर्जा उनसे छीन लिया गया और उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस मांग को लेकर वो व्यथित हैं। हमने उनकी इस मांग को बार बार दोहराया है, हमारे नेता राहुल गांधी ने दोहराया, खड़गे साहब ने दोहराया, पूरा इंडिया गठबंधन इस मांग में उनके साथ खड़ा है। हमारी पार्टी के लिए, हमारे लीडर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कश्मीर ने जो खोया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया था, वो वापस लाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी होगी, उसके लिए लड़ना होगा। सवाल ये भी है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय दलों के चुनावी मुद्दे एक हैं और लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ा गया है, तो क्या ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करेंगे? अगर हम देखें लोकसभा के चुनाव में
उससे पहले जो इंडिया गठबंधन बना राष्ट्रीय स्तर पर पीडीपी भी शामिल थी, आप भी शामिल थे, मैं अभी भी शामिल हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है पीडीपी के साथ? अब मुझे बताइए, ममता भी तो इसी पार्टी की थी, इसी गठबंधन की थी, उसने नहीं किया गठबंधन, मगर है पार्टी की, गठबंधन की पार्टी है, तो फिर सवाल किस बात का है? जम्मू कश्मीर की चुनावी जंग इस बार बहुत तगड़ी है। बीजेपी ने पिछले 5 साल में पूरी फिसाद बिछाई है, तो कश्मीर में क्षेत्रीय दल भी चुनावों में बीजेपी से बदला लेने के लिए बेताब दिख रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ इन क्षेत्रीय दलों के साथ ही खड़ी नजर आ सकती है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के सीएम बनने के लिए भी तैयार है। अगर पार्टी कहती है कि फारूक अब्दुल्ला को कि आप एक बार फिर जम्मू कश्मीर की कमान संभालिए, मुख्यमंत्री बनिए, क्या आप तैयार हैं उसके लिए? मैं हर वक्त तैयार हूँ। आपको किसने कहा मैं बूढ़ा हूँ? मैं जवान हूँ जनाब, जवान हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।